एक छोटे से गांव में भोलू नाम का एक बालक अपने निर्धन माता पिता के साथ रहता था। एक दिन दो भाई अपनी फसल शहर में बेचकर ट्रैक्टर से अपने गांव जा रहे थे। फसल बेचकर जो पैसा मिला वो उन्होंने एक थैली में रख लिया था। अचानक एक गड्ढा आ गया और ट्रैक्टर उछला और थैली नीचे गिर गई, जिसे दोनों भाई देख नहीं पाए और सीधे चले गए। बालक भोलू खेल कूद कर रात के अंधेरे में अपने घर जा रहा था। अचानक उसका पैर किसी वस्तु से टकरा गया। देखा तो पता चला कि किसी की थैली है। जब भोलू ने उसे खोलकर देखा तो थैली में नोट भरे हुए थे। वो हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि पता नहीं किसकी थैली है। उसने सोचा कि अगर यहीं छोड़ गया तो कोई और इसे उठा ले जाएगा। वो मन ही मन सोचने लगा, जिसकी ये थैली है उसे कितना अधिक दुख और कष्ट हो रहा होगा। हालांकि लड़का उम्र में छोटा था और निर्धन माँ बाप का बेटा था, लेकिन उसमें सूझबूझ काफी अच्छी थी। वो थैली को उठाकर अपने घर ले आया। उसने थैली को झोपड़ी में छुपा कर रख दिया। फिर वापस आकर उसी रास्ते पर खड़ा हो गया। उसने सोचा, कोई रोता हुआ आएगा तो पहचान बताने पर उसे थैली दे दूंगा। इधर जब थोड़ी देर बाद दोनों भाई घर पहुंचे तो ट्रैक्टर में थैली नहीं थी। दोनों भाई ये जान निराश होते हुए बहुत दुखी होने लगे। पूरे साल की कमाई थैली में भरी थी। किसी को मिला भी होगा तो कोई बताएगा भी नहीं। शायद अभी वो किसी के हाथ ना लगा हो। ये सोच दोनों भाई टॉर्च लेकर उसी रास्ते पर वापस चले जा रहे थे। छोटा बालक भोलू उन्हें रास्ते में मिला। उसने उन दोनों से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन उसे शंका हुई कि शायद वो थैली इन्हीं की हो। उसने उनसे पूछा, आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं? उन्होंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने दोबारा पूछा, आप दोनों क्या ढूंढ रहे हो? उन्होंने कहा, अरे कुछ भी नहीं ढूंढ रहे हैं, तू जा, तुझे क्या मतलब? दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे। भोलू उनके पीछे चलने लगा। वो समझ गया था कि नोटों वाली थैली संभवतः इन्हीं की ही है। उसने तीसरी बार फिर पूछा तो चिल्लाकर एक भाई ने कहा, अरे चुप हो जा और हमें अपने काम करने दे, दिमाग को और खराब ना कर। अब भोलू को पूरा विश्वास हो गया कि वो थैली अवश्य ही इन्हीं की ही है। उसने फिर पूछा, आपकी थैली खो गई है क्या? दोनों भाई एकदम रुक गए और बोले, हाँ। भोलू बोला, पहले थैली की पहचान बताइए। जब उन्होंने पहचान बताई तो भोलू उन्हें अपने घर ले गया। टोकरी में रखी थैली उन दोनों भाइयों को सौंप दी। दोनों भाइयों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। भोलू की ईमानदारी पर दोनों बड़े हैरान थे। उन्होंने इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहे, पर भोलू ने मना कर दिया और बोला, यह तो मेरा कर्तव्य था। दूसरे दिन वो दोनों भाई भोलू के स्कूल पहुंच गए। उन्होंने भोलू के अध्यापक को ये पूरी घटना सुनाते हुए कहा, हम सब विद्यार्थियों के सामने भोलू को धन्यवाद देने आए हैं। अध्यापक के नेत्रों से आंसू झरने लगे। उन्होंने भोलू की पीठ थपथपाई और पूछा, बेटा पैसे से भरे थैले के बारे में अपने माता पिता को क्यों नहीं बताया? भोलू बड़ी मासूमियत से बोला, गुरुजी, मेरे माता पिता निर्धन हैं। कदाचित उनका मन बदल जाता तो हो सकता है रुपयों को देखकर उसे लौटाने नहीं देते और ये दोनों भाई बहुत निराश हो जाते। यही सोचकर मैंने घर वालों को थैली के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सभी ने भोलू की बड़ी प्रशंसा की और कहा, बेटा धन्यवाद। मित्रों, कहने का भाव है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। ईमानदार होना हमें सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की स्थिति में ले जाता है। चाहे लाख गरीबी हो, अपने ईमान को कभी ना खोने दें। व्यक्ति छोटा हो या बड़ा, ईमानदारी व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा गहना है। ईमानदार मनुष्य ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है।